नमस्कार साथियों। आज की कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास शब्द अपने आप में ही इसको परिभाषित करता है, आत्मा का विश्वास। और यह आत्मविश्वास जिस दिन से हम होश संभालते हैं, अर्थ ये है कि जिस दिन से हम अपने स्कूल जाना शुरू करते हैं और अंतिम सांस तक अपने जीवन को चलाते हैं, आत्मविश्वास शब्द हमारे साथ में हर कदम पे कदम मिला के चलता है। ये कहानी उन सभी बच्चों के लिए या जो मिडिल एज हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक शब्द ऐसा है जो हमारे जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है। हमें निचाई पर ले जाता है, ऊंचाई पर ले जाता है, हमें मुश्किलों में भी डालता है। कई बार हम बहुत आगे निकल जाते हैं, ऊंचाई पर जाएंगे, नीचे भी आ सकते हैं, और इसको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बच्चा जो कि क्लास 5th में अपने स्कूल में पढ़ता था, क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच में बैठा करता था और ये सोच करके बैठता था कि मैं तो इन सभी अपने दोस्तों से काफ़ी कमज़ोर हूँ। देखिए, आत्मविश्वास की कमी कुछ चीज़ों की वजह से होती है, या तो मानसिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता, रूप रंग, ये समझना कि मैं सोसाइटी में बहुत कमज़ोर हूँ, अपने साथ रहने वालों से कम समझना, कम बात करना, आपके अंदर समझ कम होना, जानकारी कम होना, जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन कम होना, इन सब बातों की वजह से वो आत्मविश्वास धीरे धीरे आपके अंदर गिरता जाता है। तो वो बच्चा अपने क्लास की जब अंतिम सीट पर बैठा करता था तो हमेशा ये सोचता था, सिर्फ सोचता था कि मैं क्या कभी इस क्लास में अपनी पहली सीट पर बैठ पाऊंगा। ये विचार उसके मन में आता रहता था, और जब परीक्षा का रिजल्ट आता था तो वो सबसे पीछे होता था, किसी तरह पास हो जाया करता था। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, इस तरीके से किसी तरह लुढ़कते दुढ़कते उसने कक्षाएं पास की। अब तो समय बड़ा आ रहा था, कक्षाएं 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं आ रही थी, आगे का सफ़र मुश्किल था। साधारण परिवार से था, उसके पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे, माँ घर पे रहती थी, 4 भाई बहनों का परिवार था। और ये बच्चा रूप रंग से साधारण था, ऊंचाई कम थी, जिसे हम हाइट कहते हैं, हाइट कम थी, तो अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा हीन भावना से ग्रसित रहता था। एक दिन उसकी क्लास में जब वो 9वीं कक्षा का छात्र था, सोशल स्टडीज वाले टीचर ने आके उससे पूछा, बेटा आप सबसे पीछे क्यों बैठे हो? तो उसने कहा, सर मुझे आगे बैठने नहीं दिया जाता। अध्यापक आश्चर्यचकित हुए कि मेरी कक्षा का ये छात्र ऐसा कैसे बोल सकता है। फिर भी अचंभित हुए और बोले कि अच्छा, कल तुम 15 मिनट पहले आना और सबसे प्रथम सीट पर बैठना। दूसरा दिन हुआ, वो छात्र स्कूल आता है, 15 मिनट पहले आता है, लेकिन फिर भी पहले सीट पे नहीं बैठता, जबकि सारी सीटें खाली थी, और जाके पीछे सीट पे बैठ जाता है। उसके अध्यापक ये चीज़ देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। जब कक्षा खत्म हुई तो उसको फिर बुलाया, बोला, बेटा आज तो तुम 15 मिनट पहले आ गए थे, ये बताओ कि तुम पहली सीट पर क्यों नहीं बैठे? उसने कुछ जवाब नहीं दिया और सिर हिलाता हुआ घर की तरफ चला गया। अध्यापक को आश्चर्य हुआ, और अध्यापक तो समझ गए थे कि कुछ न कुछ तो है जो उसके मन में बस गया है। अगले दिन फिर वो बच्चा 15 मिनट पहले आया। अब 15 मिनट पहले आने की आदत तो उसको हो गई थी, लेकिन सबसे पीछे बैठने वाली आदत उसके मन में घर गई थी, और वो पहली सीट पर बैठ नहीं पा रहा था। अध्यापक फिर कक्षा में आए और बोले, उसका नाम लेकर, श्यामू आओ, आकर इस सीट पर बैठो, आज तो ये खाली है।
आज रमेश नहीं आया है। यह सुनकर श्यामू घबरा गया। उसे लगा जैसे उसे पहाड़ पर चढ़ने को बोला जा रहा हो। अध्यापक ने फूल बोला, श्यामू आओ। श्यामू सिर नीचा करके धीरे से प्रथम सीट पर पहुंच गया और बैठ गया। अध्यापक ने पूछा, कैसा लग रहा है? उसे कुछ समझ में नहीं आया। अध्यापक ने कक्षा की शुरुआत की और उन्होंने कहा, आत्मविश्वास एक ऐसा शब्द है जो हम सभी के लिए हमारे जीवन में पग पग इस्तेमाल होता है, हमारे अंदर रहता है और हम उसे भूल जाते हैं। आत्मविश्वास की कमी सिर्फ डर है। जिस दिन डर निकल जाता है या ये निकल जाता है कि हमारे सामने वाले, हमारे पीछे लोग क्या कहेंगे, उस दिन सफलता सामने है। हो सकता है मुश्किलें आए, परेशानियां आए, घबराहट आए, हार आए, जीत आए, लेकिन आत्मविश्वास की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति आत्मविश्वास लेके ऊपर पहुंच सकता है और सबसे ऊपर पहुंचने वाला व्यक्ति अति आत्मविश्वास के कारण नीचे भी आ सकता है। तो हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, ये शिक्षा उन अध्यापक ने उस बच्चे को दी। बच्चे को समझ में आया कि हाँ, ये तो मुझे कमी लग रही है, मैं इसको कैसे सुधारूं, ये बात उसके मन में धर गई थी। जब वो घर पहुंचा तो घर में उसका व्यवहार थोड़ा सा अलग हुआ। उसकी माँ ने कहा, श्यामू आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। उसने कहा, हाँ मम्मी, आज मुझे अपनी कक्षा में बहुत अच्छा लगा। मन ही मन उसके अंदर आत्मविश्वास, उसके अंदर उसके अध्यापक के द्वारा बताई गई चीजें उबाल ले रही थी। और अध्यापक ने यह भी कहा था कि जिस शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, जिनका सबसे ज्यादा आदर करते हो, उनके साथ उनका अनुसरण जरूर करो। उसने रोज 5 मिनट ईश्वर के सामने अपने को खुद को नमन किया और रोज क्लास में 15 मिनट पहले पहुंच के प्रथम सीट में बैठने लगा। उसका हाव भाव, उसका देखना, उसका नजरिया, चलने का नजरिया, बात करने का नजरिया, पढ़ाई का नजरिया सब बदलने लगा। और एक दिन ऐसा आया जबकि श्यामू क्लास में प्रथम आया। और ये बदलाव कैसे आया? सिर्फ एक बात से। उसके अध्यापक ने जो बोला, बेटा हार या जीत ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है तो सिर्फ कर्म करना, मेहनत से कर्म करना, विश्वास के साथ कर्म करना। ये नहीं सोचना कि इसमें हार मिलेगी या जीत, ये सोचना कि ये हमारा काम है और कौन क्या कहेगा ये बिल्कुल मत सोचना। ये 2 बातें उसके दिमाग में इस तरह बस गई थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया और वो शख्स प्रथम आने लगा। तो दोस्तों, आत्मविश्वास हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका उपयोग हम हर वक्त करें। हम अपने आसपास की चीज़ों से न घबराएं। मुसीबतें तो आएंगी जाएंगी। अगर हमारा आत्मविश्वास कम हो गया तो हमारे लिए आगे की चुनौतियों को लेना बहुत मुश्किल होगा। कभी किसी परिवार के साथ कुछ दुर्घटना होती है, कभी किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है, कभी कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो आत्मविश्वास डोल जाना एक आम बात है। लेकिन आपको याद होगा या आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होता होगा जो अनुभवी होता है, आपके परिवार का होता है, और फिर वो आपको ऊपर की तरफ खींचता है। दोस्तों, हम सब एक दूसरे के साथ एक डोर से जुड़े हैं। हम सब एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। चाहे माँ बेटे का बढ़ाए, बेटे माँ का बढ़ाए, दोस्त दोस्त का बढ़ाए, ये सब एक दूसरे के साथ चेन है। अपने विचारों को व्यक्त करें, मुसीबतों को दूसरों को ज़रूर बताएं, परेशानियों को ज़रूर शेयर करें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको शेयर करने से विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और मुसीबतें अपने आप कट जाएंगी। और आपको जो अच्छा लगे, जो आपकी पसंद हो, वो काम करें, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अनचाही चीज़ों को ना करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज सकें उतना हम सभी के लिए बेहतर होगा। आगे की कहानियों को जुड़ने के लिए तैयार रहें और ये डोर न छोड़ें, डोर पकड़े रहें। सौरभ वाजपेयी का आप सभी को नमस्कार।